गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम इक्वेशन पढ़ाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है ना। समीकरण को कैसे हल किया जाता है ना, वही आज बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या, अंकों के योगफल 6 है। अंकों के पलट जाने से जो संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। देखिए, जब भी दो अंकों वाली क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करना है। जैसे मान लेते हैं, पहले आइए मान लेते हैं कि दो अंकों वाली संख्या आपका कौन है। जैसे मान लेते हैं कि 12 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ये सब हमारे कितना है, दो अंकों वाली संख्या है ना। दो अंकों वाली संख्या है तो 12 जैसे है 12, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक। आई हमारा क्या हो गया, दहाई अंक। दहाई अंक हो गया। तो दहाई अंक हो गया तो यह कैसे बना है, इसका विस्तार रूप लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना, 1 × 10 + 2 × 1 हो जाएगा, समझे। यह हो जाएगा हमारा 1 × 10। इकाई का अर्थ क्या हुआ, 1 हुआ। दहाई का अर्थ क्या हुआ, 10। तो दहाई अंक में 10 से गुना किए, इकाई अंक में 1 से गुना किए। तो इसको विस्तार किए तो हमारा क्या हो गया, 1 × 10 + 2 × 1 है ना। उसी तरफ हमारा 45 है, ये भी दो अंकों वाली संख्या है। दो अंकों वाली संख्या को जब हम है ना इसको विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे, 4 × 10 + 5 गुना हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये संख्या का विस्तार हो गया। तो देखिए, ये होगा दो अंकों वाली संख्या, है ना। दो अंकों वाली संख्या कहाँ से है, 10 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक। ये हमारा दो अंकों वाली संख्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा। इकाई का अर्थ हो गया 1 हो गया, दहाई का अर्थ कितना हुआ, 10 हो गया। इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक इकाई अंक दिया हुआ है, इकाई अंक दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, दहाई अंक दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना। तो दहाई अंक 6 दिया हुआ है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, संख्या बराबर हो जाएगा। तो देखिए, दहाई अंक में कितना से गुना करना है, तो 10 से गुना करना है। तो दहाई अंक में हम कितना से गुना किए, 6 × 10 प्लस इकाई अंक में कितना से गुना किए, 1 से किए। तो यह संख्या 10 × 60 प्लस कितना हो गया, 5 = 65 हो गया। अब ये हमारा हो गया संख्या कितना हो गया, 65 हो गया। यही हमारा दो अंकों वाली संख्या हो गया। अब हम इसको पलटने पर संख्या, देखिए पलटने पर संख्या। तो पलटने पर संख्या क्या करेंगे, इकाई के जगह पर दहाई अंक और दहाई के जगह पर इकाई अंक कर देंगे। तो इकाई के जगह पर दहाई अंक और दहाई के जगह पर इकाई अंक, यानी कि 5 × 10 + 6 × 1। तो यह 10 × 5 = 50 + 6 = 56 हो गया। तो ये पलटने पर ये हमारा हो गया मूल संख्या, है ना। इसको नई पहले वाली संख्या कहते हैं, मूल संख्या हो गया। यह हमारा पलटने पर जो संख्या बन रहा है इसको है ना, ये इसको न्यू संख्या, नई संख्या बोलते हैं। तो यह हो गया आपका। उसी तरह फिर देखिए, मान लेते हैं इकाई अंक, इकाई अंक x हो गया तथा दहाई अंक है ना y हो गया। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो अभी हम बोले हैं ना कि दहाई अंक में कितना से गुना करते हैं, तो 10 से करते हैं, और इकाई अंक में कितना से करते हैं, 1 से करते हैं। तो दहाई अंक y है तो 10 × y प्लस x × 1, यानी कि 10y + x हो गया। ये हमारा संख्या हो गया, दो अंकों वाली संख्या हो गया। पलटने पर संख्या बराबर, तो x के जगह पर y के जगह पर x कर देंगे। तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। ये हो गया। इसको लिखिए, जब भी दो अंकों की चर्चा करेंगे है ना, 10 से लेकर 99 तक हमारा क्या हो जाएगा, दो अंकों वाली संख्या होगा, है ना। इसमें जो है एक इकाई अंक में हम 1 से गुना करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हम संख्या दहाई अंक लेंगे उसमें हम 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक में 1 से गुना कर। मान लेते हैं कि इकाई अंक आपका x है, दहाई अंक y है, तो 10 संख्या हमारा क्या हो गया, 10y + x हो गया। और पलटने पर जो संख्या बनेगा तो x के जगह पर y कर देंगे, y के जगह पर x कर देंगे। तो पलटने पर संख्या हमारा क्या कितना हो जाएगा, तो 10x + y हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नई संख्या। पलटने पर जो संख्या है उसको बोलते हैं नई संख्या, और जो पहले वाली संख्या उसको मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, आइए फिर अब इसको हम मिटाते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो अंकों वाली संख्या, अभी हमने बताया कि दो अंकों वाली संख्या क्या है, 10 से लेकर 99 तक दो अंकों वाली संख्या है। तो दो अंकों वाली जैसा ही संख्या करेगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, संख्या बराबर 10y प्लस x। इतना हम काम कर दिए। फिर पलटने पर संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पलटने पर है ना प्राप्त संख्या बराबर तो 10x प्लस y हो गया। चलिए इतना, जब भी दो अंकों वाली संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना काम हम पहले कर देंगे। माना कि इकाई अंक x दहाई अंक y, तो संख्या बराबर दहाई अंक में 10 से गुना किए, इकाई में 1 से गुना किए, तो इस संख्या हमारा हो गया 10y प्लस x हो गया। पलटने पर प्राप्त संख्या, यानी कि इकाई के जगह पर दहाई अंक, दहाई के जगह पर इकाई अंक, तो पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y, y के जगह पर x कर दिए, x के जगह पर y हो गया। ये इतना हम पहले कर देंगे। तो प्रश्न से अब हम लिखेंगे, तो प्रश्न से अब हम चलेंगे पहले यहाँ पे करें कि दो अंकों की संख्या, अंकों का योगफल। देखिए इकाई और दहाई अंक, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, ये दोनों का अंकों का योगफल कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या की अंकों के पलट जाने से जो संख्या नई बनती है, अंकों के पलट जाने से जो संख्या नई बनती है, वह पहली संख्या की है ना 7/4 गुनी है। फिर एक मूल संख्या हमारा है, पुरानी वाला संख्या 10x प्लस y है, और जो नई संख्या प्राप्त हो रही है ये 10x प्लस है ना y। पहले वाला संख्या हमारा क्या है, 10y प्लस x है, नई संख्या हमारा कितना है, 10x प्लस y है ना। तो अब कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि अंकों के पलट जाने से जो नई संख्या बनती है, नई संख्या यह हो गया, नई संख्या जो बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो हम क्या करते हैं कि 7/4 से इसमें गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंकों को पलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो यह हो गया आपका 70y प्लस इसमें गुना किए आई 7x, आई 4 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो है ना 10x प्लस y, तो 70y प्लस 7x बराबर 4, तो 10 का 40x प्लस 4y है ना। यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये हो गया आपका 70y प्लस 7x माइनस इस 40 को इधर लाएंगे तो माइनस 40x और माइनस 4y बराबर 0। 70 में से है ना y में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 66y, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 33x बराबर 0। इस इधर से कॉमन निकल गया आपका 2y हो जाएगा, 33 गुना 66 माइनस x बराबर 0, इसलिए हमारा 2y माइनस x बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपका क्या कहता है, समीकरण 1 आपका यहाँ पे है x प्लस y बराबर 6 है। आइए आपको इसको सजा दीजिए तो माइनस x प्लस 2y बराबर कितना 0, इसको कटाइएगा ये कट जाएगा, 2y कितना हो गया 3y बराबर कितना 6, 3 दूना 6, इसलिए y का मान कितना हो गया 2 हो गया है ना। जब जो y का मान निकल गया तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 6 है, तो y का मान 2 आया है तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 6, इसलिए x बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया
है ना, एक्स बराबर क्या हो गया, 3 करें 4 हो गया, है ना। 6 में से 2 घटाया तो कितना हो गया 4, इसलिए एक्स का मान 4 हो गया। जब एक्स और वाई का मान निकल गया तो हमारा क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था, इसलिए संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या हमारा कितना है 10y प्लस एक्स है, तो 10 गुना 2y प्लस 4 यानी कि 24 आंसर यही हो गया, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि 2 अंकों वाली संख्या है ना, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के पलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। पलटने पर प्राप्त संख्या आपका x के जगह पर y के जगह पर x, है ना। तो यानी कि पलटने पर संख्या हमारा कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो प्रश्न से अब क्वेश्चन कर रहा है कि अंकों का योगफल 6 है तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा स्टेप में अंकों के पलट जाने से जो संख्या नई बनती है वह पहली संख्या की, है ना, 7/4 गुनी है। तब हम यहाँ पर पहली संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स है ना, और नई संख्या हमारा 10x प्लस वाई है, दोनों के इक्वल किए, पहली संख्या में 7/4 से गुना किए, कैलकुलेशन किए तो हमारा x और y का मान निकल गया, है ना। x का मान 4, y का मान 2 आया। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमारा पहले वाला जो संख्या था मूल संख्या वह कितना है 10y प्लस एक्स है, तो 10 गुना 2 प्लस 4 यानी कि 24 हो जाएगा। वहीं अगर पलटने पर कर देंगे तब 42 हो जाएगा। पलटने पर संख्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने पर और हर को 3 घटाने पर भिन्न 18/11 हो जाता है। यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाता है तथा हर को दुगुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए, है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन एक एक अभी बता रहे हैं, है ना। एज रिलेशन, उससे वाला भिन्न से क्वेश्चन, फिर क्षेत्रफल पर आधारित, है ना, सब एक एक टाइप को बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पूरा अंत तक वीडियो देखिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है का किसी भिन्न के अंश, तो भिन्न हमारा क्या होता है, सबसे पहले भिन्न मानेंगे तब माना कि है ना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा x/y। भिन्न हमारा क्या होता है बाटा में, जैसे 2/3 ये सब भिन्न हो गया। ऊपर को हम अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं हर कहते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश बटा हर को हम क्या कहेंगे भिन्न कहेंगे। अब क्वेश्चन आइए प्रश्न से अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना किया जाए। अंश हमारा क्या है, ये पहले भिन्न हो गया, ये हमारा अंश हो गया, ये हर हो गया। किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर और हर को 3 घटाने पर, इसमें 3 घटा दिए, है ना, घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है 18/11 हो जाता है। अब यह क्वेश्चन पहल का स्टेप में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 11 जगह के उधर गुना हो गया, 11 तिहाई 33 से सही हो जाएगा 18y, 18 तिहाई 54, है ना। ये 33x ये जाएगा इधर तो -18y बराबर -54, है ना। इसमें 3 निकाल लीजिए कॉमन, 3 निकालिएगा कॉमन तो 3, 11 तिहाई 33, 11x माइनस 3 6 का 18y, आई इधर आपका हो जाएगा -54। अब इसको क्या कीजिए कि आप भाग दे दीजिए, ये 3 जाके इधर भाग हो जाएगा तो 11x माइनस 6y, है ना। आई कटेगा तो 27 तिया कितना हो जाएगा 54, है ना। 27 नहीं 18 तिहाई 54, तो ये हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम कितना लिखते हैं 2। फिर हम कह रहे हैं, है ना, दूसरा का स्टेप कह रहा है कि देखिए यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाता है, फिर यह अंश हो गया, यह हमारा क्या हो गया हर। यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाता है, अंश में 8 बढ़ा दिया जाता है तथा हर को दुगुना कर दिया जाता है, 2y हो गया, तब भिन्न हमारा कितना हो जाता है 2/5 बन जाता है, 2/5। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × x + 8
आइए उधर हो जाएगा 2y गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 5x प्लस 8 बचे कितना हो गया 40 बराबर 2 दूना 4y। अभी 5x माइनस 4y है ना, ये जाएगा इधर माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ला दिए तब प्लस था तब माइनस हो गया, ये प्लस है तो उधर चल गया तब माइनस हो गया आपका। इसमें यह समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 आपका क्या कहता है, 1 यहाँ पे देखिए 1 आपका है यहाँ 11x माइनस 6y माइनस 18, ये 5x माइनस 4y माइनस 40। देखिए अब इसको हम 5 गो नियम आपको बताए हैं, पांचों नियम में किसी भी विधि से है ना 2 को इक्वेशन दिया है, आप इसको हल करके x चाहे y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम विलोपन विधि से है ना 4 से ही हम इसको बना देते हैं, उसको लुप्तीकरण कहते हैं। ये 5 से हम 4 से ऊपर गुना कर देते हैं सब में, इसका गुना कितना है 6 से नीचे सब में गुना कर देते हैं। 4 ऊपर चला गया 6 नीचे आ गया, गुना कीजिएगा चुका 44x माइनस 6 चुका 24y 18 चौका 72 माइनस 72, 6 से गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30x माइनस 6 चौका 24y बराबर है ना 6 चौका 24 माइनस हो जाएगा 240 हो गया, 6 चौका 24 एक जीरो था तो 240 हो गया। चलिए साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हमारा कट गया समान है। अब 44 में से 30 को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया 1 14x है ना, और ये प्लस है 240 में से आप 72 घटाइए तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया कितना 3 तो 13 में से 7 गया 6, ये 1 हो गया 168 और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा। चलिए इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं है ना। इसलिए x बराबर 168/14, 2 8 16 2 चौका 8 2 7 14 12 7 84, ये 12 हो गया। x का मान कितना आ गया 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। तो अब x का मान 12 आ गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण है ना 1 चाहे 2 किसी में भी रख दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। चलिए हम 1 में रखने पर 1 आपका क्या है, 1 है 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18। चलिए यहाँ 11 गुना 12 कर देते हैं माइनस 6y बराबर माइनस 18, तो माइनस 6y बराबर माइनस 18, ये गुना कर लेते हैं, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 12, तो ये हो जाएगा 2 2 1 1 2 132, यह हो जाएगा माइनस 132। अभी दोनों को जोड़िएगा है ना 32 8 2 10 के 0 हाथ पे 1 3 1 4 1 5, ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 6y माइनस 150, माइनस माइनस कट गया इसलिए y बराबर 150/6 है ना, 3 से कटा दीजिए, अच्छा 25 छक 150 25 हो गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 25 आ गया। चलिए x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो भिन्न बराबर आंसर में आप लिख दीजिएगा, इसलिए भिन्न बराबर x/y था, तो ये हो जाएगा आपका 12/25 आंसर, यह हो गया। लिख लीजिए, हर टाइप से क्वेश्चन बताएंगे है ना, ये भिन्न से रिलेटेड है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तभी मज़ा आ पाएगा, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तब ना पता चलेगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं। लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हो गया आपका पिता और पुत्र से रिलेटेड एज प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसमें जो है देखिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि
किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी और आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। मान लेते हैं, है ना, अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। और अभी आपका उम्र कितना है, 10 वर्ष है, तो 10 साल बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 10 जोड़ देंगे उसमें। पहले कहेगा तो घटा देंगे, है ना, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष अभी जो है आपका वर्तमान उम्र अभी 10 वर्ष है, चाहे अभी 15 वर्ष है, 5 साल पहले आपका कितना हो जाएगा, तब 15 - 5 तो 10 हो गया, है ना। आज जो है अभी आपका जो उम्र है वह 15 वर्ष है, 10 साल बाद आपका कितना हो जाएगा, तब 15 + 10 करिएगा तब 25 साल होगा। तो इसी तरफ हमारा है, पश्चात में और बाद में जोड़ा जाता है, पूर्व और पहले में हमेशा घटाया जाता है। तो देखिए, जब भी पिता और पुत्र से रिलेटेड है तो उसको क्या करना, पहले सबसे पहले मान लेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे। कह रहा है कि पिता की उम्र, तो माना कि पिता की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष। पिता की उम्र को क्या मान लिए, x मान लिए, और पुत्र की उम्र को हम y मान लेते हैं, तथा पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, पिता की उम्र को x मान लिए और पुत्र की उम्र को क्या मान लिए, y मान लिए। और क्वेश्चन कर रहा है किसी पिता की उम्र आज से 5 साल पहले, तो लिखेंगे पिता की उम्र, पिता की उम्र, यहाँ पे पहले तो प्रश्न से लिख लीजिए, तो प्रश्न से पिता की उम्र 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो पुत्र का भी तो घटेगा, 5 साल पहले भी तो पुत्र का कम होगा, पिता का कम होगा, 5 साल पहले कम होगा, तो पुत्र का भी तो कम होगा, तो पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, तो y माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो गया। देखिए, अभी दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे, x - 5 बराबर y - 5। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 5 साल पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तब किसमें हम 3 से गुना करेंगे जो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तब कम जो है पुत्र न है, पुत्र में हम 3 से गुना कर देंगे तब पिता के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर दिए, गुना किया, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, x - 5 गुना होगा तो 3y -15 हो जाएगा। एक इधर लाइए, इसको सजा दीजिए, x - 3y, है ना, इसको उधर भेज दीजिए तो -15 आई जाएगा उधर, तो +5, है ना, ये हो जाएगा x - 3y, आई 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, -10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एक इक्वेशन आपका निकल गया। अब फिर हम सेकेंड स्टेप में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। तो 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा, है ना, लिखेंगे या फिर 10 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बराबर, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। अभी दोनों को हम बराबर करेंगे तो x + 10 y + 10, है ना, ये पिता हो गया, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, है ना, अपने पुत्र से दुगुनी हो जाएगी। तो 2 से किस में गुना किए, इसमें कर दिए, तो यह हो गया x + 10 2y + 10 गुना 20, x - 2y, ये 20 - 10
एक्स माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो 10, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब दो गो समीकरण बन गया। जब दो गो समीकरण निकल गया तो यहाँ से आसान हो गया बनाना। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण है ना 1 तथा 2 से 1 तथा 2 हमारा क्या है, 1 यहाँ पे है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10 हो गया। चलिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा, 3 में से 2 चला गया माइनस वाई, आई दोनों माइनस है तो माइनस 20 हो जाएगा, ये कट गया, y का मान कितना आ गया 20 हो गया 20 है ना। y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, एक यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर कितना है 10 माइनस 10, तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 और प्लस 20 तिहाई 60 उधर हो गया, इसलिए x बराबर 10, 60 में से 10 गया 50। तो अब x किसका माने थे, x माने थे पिता की उम्र, अब पुत्र का कितना माने थे y वर्ष माने थे, तो अतः पिता की उम्र बराबर 50 वर्ष तथा पुत्र की उम्र बराबर 20 वर्ष। पिता की उम्र कितना आ गया 50 वर्ष, तो पुत्र की उम्र कितना आ गया 20 वर्ष। लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, उसके बाद तथा पुत्र की उम्र y वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि आज से 5 साल पहले पुत्र की उम्र है ना, आज से 5 साल पहले पुत्र की उम्र पिता की उम्र की दुगुनी थी, 3 गुनी थी। तो हम क्या किए, पिता की उम्र 5 साल पहले तो x माइनस 5, पुत्र की उम्र 5 साल पहले तो y माइनस 5, दोनों को बराबर किए, यहाँ x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 है ना। तब पुत्र की उम्र में 3 से गुना किए, एक इक्वेशन हमारा प्राप्त हो गया। उसी तरह फिर कह रहा है क्वेश्चन, आज से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों का ना बढ़ेगा, तो x प्लस 10 पिता हो गया, x और y प्लस 10 पुत्र हो गया है ना। दोनों को बराबर करेंगे, दुगुनी कर रहा है, पुत्र से 10 साल बाद दुगुनी हो जाएगी, तो 2 से किस में गुना कर दिए, पुत्र में कर दिए, तो इससे भी इक्वेशन हमारा एक निकल गया। फिर उसके बाद आसान हो गया, इसको हल किए तब पिता की उम्र कितना हो गया 50 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना हो गया 20 वर्ष है ना। लिख लीजिए। देखिए वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, ठीक है, तब ये पता चल पाएगा कि अच्छा है कि खराब है, ठीक है। आप इसको पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं है ना। देखिए ये सब क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसको बनाइए है ना। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कुर्सी, ये अलग टाइप हो गया फिर है ना। 3 कुर्सी और 2 टेबुल का मूल्य 700 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबुल का मूल्य 1100 रुपया है, तो 2 कुर्सी और 1 टेबुल का मूल्य ज्ञात करें है ना। ये अलग टाइप का हो गया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे माना कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया है ना, तथा एक टेबुल का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्न से है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें मान लेंगे एक कुर्सी तथा एक कुर्सी का मूल्य कितना x रुपया तथा एक टेबुल का कितना y रुपया। तो प्रश्न सब कर रहा है 3 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा है ना, तो 3x प्लस उसी तरह एक टेबुल का मूल्य कितना है y रुपया है, तो 2 टेबुल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 700, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसी तरफ कर रहा है कि 5 कुर्सी और 3 टेबुल, तब 5x प्लस क्या हो जाएगा 5x प्लस है ना 3y बराबर कितना हो जाएगा 1100 दिया हुआ है,
इक्वेशन 2। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2, इसको अब जब दो इक्वेशन प्राप्त हो गया तो इसको हमें आसान हो जाएगा इसको बनाना, है ना। चलिए इसको लुप्तीकरण विधि से बना देते हैं। एक 3 से ऊपर गुना कर देते हैं, इसको 2 से किए, इसमें गुना किया 3 तिहाई 9x प्लस, है ना, 2 तिहाई 6y बराबर 7 त्रिका 21, 5 दूना 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 11 दूना 2200। अब साइन चेंज किया तब माइनस 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 ये कट गया, 10 में से 9 गया माइनस एक्स, है ना। इधर हो जाएगा 21, 2200 में से घटेगा 2100 तब माइनस 100, ये कट गया, एक्स का मान क्या आ गया 100 आ गया। अब x का जब मान 100 आ गया तब इसका मान हम समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तब क्या निकल जाएगा, y का निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका कितना है, 1 आपका है 3x प्लस 2y बराबर 700। इधर आइए 3x, है ना, x का मान तो निकल गया तो यहाँ पे 3 गुना 100 प्लस 2y बराबर 700। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 700y, 300 आके इधर घट जाएगा, इसलिए y बराबर 700 में से 300 गया 400 बटा 2 कटा तक कितना हो जाएगा 200, इसलिए y का मान क्या आ गया 200। तो x का भी निकल गया। एगो कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, है ना, और एगो टेबुल का मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। कुर्सी और टेबुल का मूल्य निकल गया। तो क्वेश्चन में कर रहा है 2 कुर्सी, कर रहा है यहाँ पे 2 कुर्सी, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 2 गुने 100 200, प्लस, है ना, प्लस क्या कर रहा है एक टेबुल, तो एक टेबुल का मूल्य कितना हो जाएगा 1 गुना 200 बराबर 200। ये दोनों को का, है ना, कर कितना मूल्य होगा तो दोनों को जोड़ देंगे 400 आ जाएगा आंसर। एक कुर्सी का मूल्य निकल गया, है ना, एक टेबुल का मूल्य निकल गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 कुर्सी और एक टेबुल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक कुर्सी का दाम 100 रुपया आ गया, तो 2 कुर्सी का 200 हो गया और एक टेबुल का 200 निकला है, तो दोनों को जोड़े तो 400 रुपया हो गया। अलग अलग टाइप का है, लिख लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में। देखिए इसके बाद है अगला टाइप, है ना। क्वेश्चन हमेशा चेंज हो रहा है, टाइप बाय टाइप चेंज हो रहा है ना। देखिए कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, है ना, कोण ABC और D के अंशों का मान दिया गया है 2x प्लस 4 y प्लस 3 2y प्लस 10 और 4x माइनस 5 है। तो चारों कोणों का मान ज्ञात करें। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन देख लीजिए। ये आपका है, ये वृत्त के जो परिधि है उस पर ये चारों शीर्ष स्थित है ना। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन है एंगल, है ना, इसके आमने सामने का कोण जो है A प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है, B प्लस D बराबर, है ना, B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज में, है ना। तो जब हो गया तब देखिए अब यहाँ पर चलिए, आइए हम लिखते हैं। इसलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। देखिए A का मान यहाँ पे कितना दिया है 2x प्लस 4 दिया हुआ है। A का मान कितना दिया है 2x प्लस 4 प्लस C का मान यहाँ पे देखिए A का हुआ हो गया, B का यह हो गया, C का यह हो गया। तो लिख लीजिए पहले अलग। यहाँ एंगल A का मान दिया है 2x प्लस 4 दिया हुआ है, एंगल B का मान दिया हुआ है y प्लस 3 दिया हुआ है, एंगल C का मान दिया हुआ है 2y प्लस, है ना, 10 दिया हुआ है, और एंगल D का मान दिया हुआ है 4x माइनस 5। ये चारों कोण दिया है। आप जानते हैं कि चलिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। A प्लस C बराबर 180। तो A का मान लिख लिया, फिर C का, C हमारे यहाँ पे है 2y
प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। चलिए इसको लिखिए, ये 2x प्लस 2y, ये जाके 10 और 4 कितना हो गया 14, जाके उधर घट जाएगा 180 माइनस 14 हो जाएगा, है ना। अभी 2x प्लस 2y बराबर, घटाइए 10 में से 4 गया 6, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया, है ना 6, 166। इसमें क्या कीजिए आप, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 166 हो गया, कटाइए 2 अठे 16 और 2 तिहाई 6, यानी कि x प्लस वाई बराबर 83, इक्वेशन नंबर 1। और फिर आइए, फिर इसमें आइए, फिर है ना एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तब B का मान यहाँ पे दिया y प्लस 3, D का मान भी दिया 4x माइनस 5 बराबर 180। तो y पहले सजा दीजिए, 4x प्लस वाई, आइए देखिए ये -5 है, ये +3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, है ना। चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए 180 प्लस 5 और -3। अभी 4x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 185 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 85 में से 182, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 निकल गया, तब आसान हो गया। इसको लुप्तीकरण विधि से बना दीजिए आप, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 83 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आपका 4x प्लस वाई बराबर 182। चलिए साइड चेंज कीजिए, ये कट गया, 4x में से एक है -3x, इधर 82 में से 182 में से, है ना 83 घटा दीजिए, 83 तो 12 में से 3 गया 9, ये हो गया आपका 7, एक दहाई दिया तो 17, 17 में से 8 गया 9, 99 हो गया, -99। ये माइनस माइनस कट गया, 3 से कटाएंगे तो 3 तिहाई 33, इसलिए x का मान क्या हो गया 33 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 33। अब x का मान जो है समीकरण 1 तथा 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका क्या है 1 1 1 इधर है, x प्लस वाई बराबर 83, तो 33 प्लस वाई बराबर 83, इसलिए y बराबर 83 माइनस 33, है ना 3 0, 5 8 में से 3 गया 5, तो y का मान कितना आ गया 50 डिग्री। चलिए अब पूछ रहा है कि चारों कोण का मान ज्ञात करें, तो चारों तो यहाँ पे लिखे बारी बारी से निकालते जाइए। एंगल A बराबर, एंगल A का मान क्या है 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो 2 गुना x का मान कितना आया था, x का मान 33, तो 33 प्लस 4, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस 4, यानी कि 6 4 10 के 0, 70 डिग्री हो गया। A का निकल गया, B का भी निकाल लीजिए यहीं पे। B बराबर आपका कितना है y प्लस 3 है, y प्लस 3, y का मान 50 है ना, 50 प्लस 3 यानी कि 53 डिग्री हो गया। C का निकालना है तो C का निकाल लीजिए इधर, C बराबर 2y, है ना, प्लस 10 दिया हुआ है, तो 2 गुना y का मान कितना है 50 प्लस 10, यानी कि 50 दूना 100 प्लस 10 बराबर 110 डिग्री। उसके बाद D का मान निकालना है, तो D का मान दिया हुआ है 4x माइनस 5, यानी कि 4 गुना x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 33 माइनस 5, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 132 माइनस 5, 12 में से 5 गया 7, ये 2 127 डिग्री। तो ये चारों कोण का मान आपका निकल गया, है ना। इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस सी बराबर 180 डिग्री, B प्लस डी बराबर 180 डिग्री। इसी पर चारों बैठा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका मान निकल गया। लिखिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
देखिए फिर क्वेश्चन है ना, ये भी अलग टाइप का है, ये आयत से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग की कमी हो जाती है, मतलब कम हो जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई जाती है। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, माना कि आयत की लंबाई L हो गया तथा चौड़ाई B हो गया, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि L गुना B, क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, LB आ गया। अब तो प्रश्न से आइए, प्रश्न करता है यदि लंबाई में यानी L+3 3 इकाई की वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 2 लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, है ना, B+2, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो इसमें पूरा ये हो गया आपका नया क्षेत्रफल हो गया, ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। तो अब 67 वर्ग बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है 67 वर्ग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पुराने क्षेत्रफल को हम इसमें से घटा देते हैं तो ये 67 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। ये आपका हो गया L से L में गुना किया था, ये LB हो गया, इससे इसमें गुना किया था 2L, है ना, इससे इसमें गुना किया था 3B, और इसमें गुना किया था 3 गुना कितना हो गया 6 माइनस LB बराबर 67, है ना। ये LB और LB कट गया, आपका इधर हो गया 2L प्लस 3B, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 67 माइनस 6, यानी कि आपका हो जाएगा 2L प्लस 3B बराबर 67 में से 6 गया 61, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन सेकेंड स्टेप कर रहा है कि यदि लंबाई में 5 इकाई घटा दिया जाए, L-5 लंबाई में 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, B+3, है ना, बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है, ये बढ़ जाता है। इसमें था कि 67 वर्ग वृद्धि हो जाता है और इसमें कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो ये तो नया क्षेत्रफल है, जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे तब हमारे पुराने क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझे। तो अब चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, L से L में गुना कीजिए तो LB, फिर इसको गुना किया था +3L, इसको गुना किया था -5B, इसको गुना किया था प्लस माइनस 5 15 और प्लस 9 बराबर LB आपका कट गया, बच गया इधर आपका, है ना, 3L -5B, ये 15 में से 9 गया 6 हो गया, -6 उधर जाएगा तो आपका +6, ये किस इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा ना 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है 12 प्लस 3B, 12 प्लस 3B 61, आई 3L -5B बराबर 6, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। चलिए अब इसको हम आसान हो गया हल कर देते हैं। तो ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 3, 5 दूना 10L 5 3 15B प्लस बराबर 5 कम 5 6 5 30, इसको गुना किए तो 3 3 9L -5 3 15B, आई 6 3 का 18। चलिए इसको कटा दिए, ये 19L आ गया, इसको जोड़िए 8 5 13 के 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 का 1 2 323, इसलिए L बराबर 323/19। इसको कटाइए, हाँ तब कटाए 19 से कटा तो कितना हो गया, ये 17 से कट जाएगा तो L बराबर कितना हो गया 17। जब L का मान मालूम हो गया तो L को समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। लिखेंगे L का मान समीकरण काना में रख दें, चलिए रख देते हैं 2 नंबर में रख देते हैं, 2 में
रखने पर। दो आपका क्या है 3L माइनस 5B बराबर 6। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 गुना 17 माइनस 5B बराबर 6 माइनस 5B बराबर 6। 17×51 जाके उधर घट जाएगा, इसलिए माइनस 5B बराबर 51 में से 6 11, 11 में से 6 गया 5, है ना। नहीं दिया तो 11, 11 में से 6 गया 5, ये 45 हो गया। कितना हो गया माइनस 45, माइनस माइनस कट गया, इसलिए B बराबर क्या हो गया 45/5, 5 9 45। तो अतः L बराबर 17 और B बराबर कितना गया 9। तो अब पर है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे यह हो गया लंबाई, यह हो गया चौड़ाई। अतः लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई बराबर 9 मीटर। आंसर अलग अलग सब टाइप है, इक्वेशन है। आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए फिर भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न एक हो जाता है, जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए तो अभी कुछ थोड़ा देर पहले बताते हैं। लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्न से आइए, तो प्रश्न से कह रहा है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में एक जोड़ने पर। तो भिन्न हमारा x/y हो गया, अंश पे एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है 1 हो जाता है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, x+1 ये y-1 है ना। ये हो गया आपका x माइनस वाई हो जाएगा, इधर -1 फिर जाएगा तब -1 हो जाएगा। अतः यह हो गया x माइनस वाई, इधर हो गया -2, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में करा, जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर, तो अंश बटा हर हो गया। सिर्फ हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2x है ना, इसमें गुना की 2x हो गया बराबर, इधर किया था y प्लस हमारा 1 हो गया। इधर आइए, ये हो गया आपका 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा है ना 2 से, समीकरण 1 आपका क्या कहता है, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2, ये 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना। चलिए इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, यहाँ एक वाई है, एक वाई है, साइन चेंज कर दीजिए। ये कट गया आपका तो -x हो गया, ये हो गया आपका -3 हो गया, माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण कितना में रखने पर, चलिए 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 1 आपके कितना है, 1 आपका समीकरण 1 यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -2, तो ये 3 है ना, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, फिर -3 माइनस वाई बराबर -3 2 5, ये कट गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 5। अतः भिन्न बराबर x/y है। x का मान कितना है, x का मान 3 और y का मान 5। यही आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए।
लिखिए, फटाफट लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द ही शाम में हम रीजनिंग का बैच लेकर आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये भी है संख्या पर आधारित है, 2 अंकों वाला संख्या क्वेश्चन पर आधारित है ना। 2 अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या प्रदत्त संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो प्रदत्त संख्या ज्ञात करें। हाँ, इसके पहले बताए थे, जब भी 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें सबसे पहले क्या मानते हैं, एक पहले हम इकाई अंक मान लेते हैं, फिर उसके बाद दहाई अंक मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद संख्या निकालते हैं, फिर पलटने पर संख्या निकालते हैं। चलिए आइए, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। अब पलटने पर संख्या, पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10x प्लस y। तो प्रश्न से है ना, क्वेश्चन में करा 2 अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योगफल 9 है। तो अंक तो मान लिए हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या, अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या हमारा कितना है 10x प्लस वाई, और प्रदत्त संख्या पुरानी संख्या को बोलते हैं 10y प्लस x, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात कितना है, 3:8 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 ये 10x प्लस वाई इधर 3 इंटू 10y प्लस x। चलिए इसको गुना कीजिए तो 10 8 80x प्लस 8y, ये 10 30y प्लस 3x, ये 80x सबको इधर लाइए प्लस 8y माइनस 30y माइनस 3x बराबर 0। देखिए 80 में से 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 77, है ना, 77 हो जाएगा। 77 78 80, 30 में से 8 घटाएगा तो माइनस 22y बराबर 0। अब आइए इधर, इसमें से 11 कॉमन निकाल लीजिए, 11 7 77, 11 x 7x माइनस 11 दूना 22, 2y बराबर 0, इसलिए 7x माइनस 2y बराबर, ये गुना में था इधर आएगा तब भागा हो जाएगा, जब 0 में 11 से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 आपका किधर है, यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 9, आई 7x माइनस 2y बराबर 0। ये 1 था, ये 2 था, है ना। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए। चलिए 2 से तो 2x प्लस 2y बराबर 9 दूना 18, गुना कीजिएगा तो 7x, है ना, प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस इधर 2y बराबर 0, ये आपका कट गया, 7 2 9x हो गया, है ना, बराबर 18। ये 9 से इसको कटा है तो ये 2 से कट गया, x बराबर 2। जब x का वैल्यू 2 निकल गया तो x का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 किधर गया, x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 2 आया है तो 2 प्लस वाई बराबर, है ना, 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7। x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो प्रदत्त, इसलिए प्रदत्त संख्या बराबर, तो प्रदत्त संख्या आपका 10y प्लस x है, तो 10 गुना y का मान 7 प्लस
72 आंसर। चलिए देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद फिर कल। देखिए फिर क्वेश्चन है, ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, तो 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले चले पिता का मान लीजिए। माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है, तो प्रश्न से x बटा y बराबर है ना 3:1 है। 3:1 अनुपात का अर्थ हो गया भागा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर 3y हो जाएगा, या x माइनस 3y इक्वेशन बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर है ना 14 वर्ष बाद पिता की उम्र था x प्लस 14 वर्ष बाद पुत्र की उम्र तो y प्लस 14। अभी दोनों को बराबर अनुपात दिया हुआ है, पिता है ना y प्लस 14, अनुपात इसका दिया हुआ है 2:1, और 2/1 इसको गुना किए तो क्या हो गया x प्लस 14, ये जाके इसके साथ गुना होगा तो 2y प्लस 14 दूना 28, x माइनस 2y बराबर 28 माइनस 14, इसलिए x माइनस 2y बराबर 14, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण आपका मालूम हो गया, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए 1 आपका क्या है, 1 आपका है x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 14। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया x वाला। अब 3 गो में से 2 गो चला जाएगा तो माइनस वाई, ये माइनस 14, ये कट गया। y का मान क्या निकल गया आपका 14। जब y का मान निकल गया तो समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक आपका क्या है, एक आपका है यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0, है ना। तो x माइनस 3 गुना 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 3 42, है ना। तो पिता का उम्र, इसलिए पिता की उम्र बराबर 42 वर्ष तथा पुत्र की उम्र 14 वर्ष। आंसर लिख लीजिए, पिता की उम्र कितना गया 42 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना गया 14 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसमें पिता की उम्र मान लीजिए x वर्ष तथा पुत्र की उम्र y वर्ष मान लीजिए। तो प्रश्न से x बटा y बराबर हो जाएगा आपका 3/1, है ना।
तो x बराबर 3y हो गया। 3y को बराबर के इधर लाइएगा तब -3y, x -3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 14 वर्ष बाद पिता की उम्र x + 14 और 14 वर्ष बाद पुत्र की उम्र xy + 14। अब दोनों का अनुपात कितना दिया है? 2:1, यानी कि x + 14 बटा y + 14 बराबर 2/1। दोनों को इक्वेशन हल किए तो एगो इक्वेशन आ गया इससे, x - 2y बराबर 14, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से कटाए है ना, तो y का मान निकल गया। फिर y का मान समीकरण 1 में रख दिए तो x का मान निकल गया। तो अतः पिता की उम्र बराबर 42 वर्ष तथा पुत्र की उम्र बराबर 14 वर्ष। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, तभी मज़ा आ पाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।